Hello students, and today we will start chapter 9 life processes in animal. लाइफ प्रोसेस मतलब इंसान को या किसी भी एनिमल को जीवित रहने के लिए उसकी बॉडी में जो भी प्रोसेसेस होती हैं वो सारी लाइफ प्रोसेसेस के अंतर्गत आती है, जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन. ठीक है, तो इफ योर फूड इज फुली डाइजेस्टेड बिफोर यू ईट अगेन यू वॉन्ट नीड मेडिसिन फॉर पेन. अगर आपका खाना पूरी तरीके से हजम हो जाता है दोबारा खाने से पहले, तो फिर आपको दर्द के लिए कोई सी दवा लेने की जरूरत नहीं है, यानी आप उसके बाद फिट रहेंगे. In grade 6 science textbook Curiosity chapter Living Creatures Exploring Their Characteristics, we learnt about processes essential for survival of living beings like nutrition, respiration, excretion, reproduction. These are collectively called life process. आपने इससे पहले 6th क्लास में क्यूरियोसिटी में चैप्टर पढ़ा था लिविंग क्रिएचर्स. तो हमने देखा था कि लिविंग क्रिएचर को सरवाइव करने के लिए, जीवित रहने के लिए कई तरीके की प्रोसेसेस करनी होती हैं, जिनमें होती है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन. इन सबको मिला के हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट लाइफ प्रोसेस सच एज न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन इन डिटेल्स. और इस चैप्टर में हम कुछ लाइफ प्रोसेसेस को डिटेल में पढ़ेंगे. ऑब्जर्व योर सराउंडिंग एंड नोटिस व्हाट एनिमल्स ईट. आप अपने आसपास सराउंडिंग में देखें और ऑब्जर्व करें कि एनिमल्स क्या खाते हैं. एनिमल्स ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड. बीज एंड सनबर्ड्स suck the nectar of flowers, while infants of humans and many other animals feed on their mother's milk. जो हम देखेंगे अगर अपने आसपास, तो देखेंगे जो एनिमल्स होते हैं वो कई तरीके के अलग अलग तरीके के भोजन लेते हैं. जैसे जो मधुमक्खी होती है या फिर सनबर्ड, बहुत छोटी साइज की एक चिड़िया होती है, वो क्या करती है, फूलों का रस चूसती हैं, फूलों पे जो पराग आता है उसको चूस लेती हैं. और जो छोटे बच्चे होते हैं, ह्यूमन के बहुत छोटे बच्चे, वो अपनी माँ का दूध पीते हैं. और दूसरे एनिमल्स के भी जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं जो खा नहीं सकते, वो भी अपनी माँ का दूध पीते हैं. स्नेक्स लाइक पाइथन स्वॉलो द एनिमल्स दे प्रे अपॉन. और कुछ सांप जैसे कि अजगर, वो अपने जो शिकार होता है उसको पूरा का पूरा ऐसे ही निगल लेते हैं. सम एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर टाइनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाय एंड फीड अपॉन देम. और कुछ एक्वेटिक एनिमल्स जो पानी में रहने वाले एनिमल्स होते हैं, वो अपने आसपास जो पानी के अंदर फूड पार्टिकल्स होता है उसको छान लेते हैं और उसी को खाते हैं. एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन obtain energy from food which enables them to carry out various life process. एनिमल्स जितने भी हैं और जो ह्यूमन, हम सबको एनर्जी हमारे खाने से मिलती है, जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ प्रोसेस को इजीली कर पाते हैं. एनिमल्स कंज्यूम फूड दैट कंटेन्स कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स सच एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स. एनिमल्स जो खाना खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें कई तरीके की चीजें होती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स. These complex food components have to be broken down into simpler forms before the body can use them. अब ये इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं कि बॉडी इसको ऐसे यूज नहीं कर सकती, तो इसको पहले टुकड़ों में तोड़ा जाता है जिससे कि बॉडी को ये काम आ सके. बट हाउ डज दिस प्रोसेस हैपन. लेकिन ये प्रोसेस होती कैसे है. ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड कॉम्पोनेंट्स इनटू सिंपलर फॉर्म्स occurs in a long tube called the alimentary canal. कॉम्प्लेक्स फूड कॉम्पोनेंट्स को टूट टूट के सिंपलर फॉर्म्स में बनना, ये वाला काम हमारी बॉडी के अंदर लंबी सी एक ट्यूब होती है जिसको हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल. ठीक है, ये वाली जो पूरी पाइप की जैसी संरचना होती है इसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल. तो इसके अंदर खाने का पाचन होता है, यानी जो कॉम्प्लेक्स फूड है उसको तोड़ दिया जाता है सिंपलर फॉर्म्स में. दिस प्रोसेस स्टार्ट्स इन द माउथ एंड एंड्स एट द एनस. ये प्रोसेस शुरू होती है हमारे मुंह से और खत्म होती है एनस पे, जहां से जो मलमूत्र है वो निकाल दिया जाता है. As food moves through this canal, digestive juices secreted at different parts break it down into simpler forms. जैसे जैसे खाना इस कैनाल में मूव होता है तो इस कैनाल के हर पार्ट में अलग अलग तरीके के डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं और वो इस खाने के अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं उसको तोड़ते रहते हैं, उनको पचाते रहते हैं. This simpler form of food is absorbed by different parts of alimentary canal and transported to various parts of our body to carry out various functions. अब ये जो सिंपल फॉर्म होते हैं फूड की, ये हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है एलिमेंट्री कैनाल में, और फिर जहां जहां भी इसकी जरूरत होती है पूरी बॉडी में इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है. देखिए इस डायग्राम में, ये सबसे ऊपर है माउथ, फिर उसके बाद एक फूड पाइप, ये लंबी सी नली है, ये है इसोफेगस या फिर फूड पाइप. और ये लाल रंग का जो आपको एक अंग दिख रहा है, ये है लीवर, जिसको हिंदी में बोलते हैं यकृत. ये कई तरीके के जूसेस सिक्रीट करता है जिससे कि खाना हजम होता है. फिर है स्टमक और ये पैंक्रियाज. पैंक्रियाज वो चीज है जहां से इंसुलिन बनता है जिससे कि हमारी बॉडी में शुगर का डाइजेशन हो पाता है, शुगर एब्जॉर्ब हो पाती है बॉडी में. अब है स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस.
Nutrition in animals. How do complex food components get broken down into simpler forms and used by the body in various animals? Is this process the same in all animals or does it vary? Let us first try to understand this process in human. तो कॉम्प्लेक्स फूड किस तरीके से तोड़ा जाता है सिंपलर फॉर्म में? क्या ये जितनी प्रोसेस होती है वो सारे एनिमल्स में अलग होती है या सब में सेम होती है? तो पहले सबसे पहले हम ह्यूमन बींग्स में पढ़ेंगे डाइजेशन के बारे में. डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स. Let us trace the journey of food inside our body as it passes through different parts of alimentary canal. Beginning with the mouth cavity. मुंह से शुरुआत होती है खाने की जो हमारे बॉडी के अंदर एंटर करता है. The journey of the food you eat begins when it enters your mouth. Your teeth break down food you eat into smaller pieces by the process of crushing and chewing. जब हम खाना मुंह में लेते हैं तभी से ही खाने की जो प्रोसेस होती है प्रक्रिया पचाने की वो शुरू होने लग जाती है. दांत खाने को काटते हैं, उसको पीसते हैं और उसको सॉफ्ट करने का काम करता है हमारा सलाइवा. दिस प्रोसेस ऑफ इनिशियल ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू पीसेस इज कॉल्ड मैकेनिकल डाइजेशन. चबा चबा के खाने को चूरा करना, खाने के फाइन पीसेस करना, इसको हम मैकेनिकल डाइजेशन बोलते हैं. थिंक अबाउट योर फेवरेट फूड. डज योर माउथ फील वाटरी? अपने किसी खास पसंदीदा भोजन के बारे में सोचो कि आपके मुंह में पानी आया. दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ मोर सलाइवा दैट्स गेट रिलीज्ड व्हेन यू रिकॉल योर फेवरेट फूड. जब हमें अपने फेवरेट खाने की याद आती है या खुशबू आती है तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है. वो क्यों होता है? सलाइवा ज्यादा निकलता है उस टाइम. What do you think is the role of saliva in your mouth? What do you feel when you eat other types of food such as chapati? Let us find out. Take a small piece of chapati or a bit bite-sized portion of boiled rice and chew it properly for 30 to 60 seconds. At first, the chapati or rice has its usual taste, but as you continue chewing, do you notice a change in taste? The food begins to taste sweet. Have you ever wondered why this happens? अब एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करना है. छोटा सा टुकड़ा लेना है चपाती का और थोड़ा सा चावल. ठीक है, तो उसको जब हम मुंह में चबाएंगे 30 से 60 सेकंड तक तो शुरू में तो उसका टेस्ट अलग होगा. थोड़ी देर बाद हमें उसका टेस्ट हल्का सा मीठा लगने लग जाता है. चपाती और राइस कंटेन्स स्टार्च विच इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट. Our saliva contains a digestive juice that helps break down starch into sugar. चपाती और राइस में स्टार्च होता है जो कि एक कार्बोहाइड्रेट का टाइप है. जब हम उसको खाते हैं, अपने मुंह में चबाते हैं तो हमारे मुंह में से सलाइवा रिलीज होता है जो खाने में बराबर मिलता रहता है. सलाइवा का मेन फंक्शन यही होता है कि खाने को सॉफ्ट बनाता है और मॉइस्ट बनाता है और साथ ही साथ वो जो उसमें स्टार्च होता है उसको तोड़ता भी है सलाइवा और उसको तोड़ के शुगर बना लेता है जिसकी वजह से थोड़ी देर बाद हमें खाना वो मीठा सा लगने लग जाता है. This explains why starchy food like chapatis taste sweet when you chew it for a long time. Saliva helps to break down components of food into simpler ones. इसी वजह से हम अगर बहुत देर तक चबाएंगे चावल और रोटी को तो वो हमें मीठी सी लगने लग जाएगी. Science and society. A healthy mouth requires good oral hygiene. We should brush our teeth and clean our tongue twice a day and rinse our mouth with water after each meal to prevent tooth decay and bad smell in mouth. Find out the ways our elders were maintaining oral hygiene. अब हेल्दी रहने के लिए ओरल हाइजीन अच्छा होना चाहिए, यानी मुंह की साफ सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए. हमें हमेशा 2 बार अपने दांतों को अच्छे से ब्रश से साफ करना चाहिए और हर खाने के बाद कुल्ली जरूर करनी चाहिए जिससे कि मुंह में जो खाने के बचे हुए पार्टिकल्स होते हैं वो निकल जाएं और हमारे दांत सही रहें. दांतों में किस तरीके की खराबी ना आए, ना ही हमारे मुंह से किस तरीके की स्मेल आए. Take 2 test tube and label them as A, B. Take 1 teaspoonful of boiled rice in test tube A and take a teaspoon of boiled rice after chewing it for 30 to 60 seconds in test tube B. Add 3 to 4 ml of water in both the test tubes. Note the initial color of rice water mixture in table 9.1. Add 3-4 drops of iodine solution into each test tube with the help of a dropper. Mix the content of each test tube separately and observe. 2 टेस्ट ट्यूब्स लेनी है, उसके ऊपर ए और बी लिखना है. एक टेस्ट ट्यूब में आपको बॉइल्ड राइस लेना है और दूसरी टेस्ट ट्यूब बी में आपको वो राइस लेना है जो आपने चबा रखा हो. पहले मुंह में चबाना है और उसके बाद उसको टेस्ट ट्यूब में डाल देना है. अब उसके बाद दोनों में पानी डालना है. आप पहले उसका कलर चेक कर लेना है कि शुरुआत में कैसा कलर है और फिर उसके बाद उसमें 3-4 ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन की डालनी है. अब देखना है कि थोड़ी देर बाद कलर में क्या फर्क आया. Did you observe the color of boiled rice turned black in test tube A? तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि टेस्ट ट्यूब ए जो है उसका कलर ब्लू ब्लैक हो गया है, लेकिन टेस्ट ट्यूब बी है जिसके अंदर चबाया हुआ चावल था या तो उसका कलर चेंज नहीं होगा या फिर बहुत हल्का सा ब्लू कलर आएगा. व्हाट कॉजेज द चेंज ऑफ कलर इन टेस्ट ट्यूब ए? In grade 6 we learned that iodine gives a blue black color.
When it reacts with starch in test tube A, the appearance of blue-black color indicates the presence of starch. तो आप क्लास 6 में पढ़ चुके हैं कि स्टार्च जो है वो जब भी आयोडीन से रिएक्ट करता है तो ब्लू ब्लैक कलर देता है। तो इसी वजह से जो ट्यूब ए में हमने चावल डाले उसमें स्टार्च थी और स्टार्च की प्रेजेंस की वजह से ब्लू ब्लैक कलर आया। इन टेस्ट ट्यूब बी विच कंटेन्स च्यूड बॉइल्ड राइस, if there is no change in color it indicates the starch is no longer present. अगर कोई कलर में चेंज नहीं हुआ है टेस्ट ट्यूब बी में तो इसका मतलब उसमें स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। If there is only a slight change in color it indicates that starch is present only in very small amount. और अगर हल्का सा चेंज हुआ है तो इसका मतलब स्टार्च थोड़ी मात्रा में अभी उसमें है, यानी पूरी तरीके से वो कन्वर्ट नहीं हुआ है। It has been broken down into simple sugar by the action of saliva. If the color still appears in test tube B, what changes would you make in activity to explore it further? Would the color change if chewing time is increased? Try to find out repeating the activity. अगर हम उसको ज्यादा देर तक चबाते रहेंगे तो क्या उसमें कलर चेंज में कुछ फर्क आएगा? इस तरीके से आपको एक्टिविटी को रिपीट करना है। Now we know that saliva secretion in mouth helps break down starch into sugar. This process of breaking complex food components into simpler form in body is called digestion. Food is partially digested in mouth. Let us learn how this partial digested food gets further digested through the alimentary canal. अब थोड़ी मात्रा में तो फूड जो है मुंह में डाइजेस्ट हो चुका है, बाकी कैसे डाइजेस्ट होगा वो आगे देखते हैं। फूड पाइप, इसोफेगस, a passage from mouth to the stomach. इसोफेगस एक ऐसा रास्ता होता है मुंह से लेके पेट तक जो खाने को हमारे मुंह से पेट तक पहुंचाता है। When you chew your food, your saliva not only helps in digesting the starch but also moisten it, making it soft and easy to swallow. अच्छा, जब आप खाना चबा रहे होते हैं आपके खाने में सलाइवा मिक्स हो रहा होता है तो ये सलाइवा न केवल खाने को डाइजेस्ट करता है बल्कि खाने को थोड़ा सा गीला सॉफ्ट कर देता है, जिसकी वजह से उसको निगलना आसान रहता है। Your tongue helps in mixing chewed food with saliva and pushing this softened food into a long flexible tube called the food pipe or esophagus. जो हमारी टंग होती है वो हेल्प करती है जिससे कि खाने में प्रॉपरली सलाइवा मिक्स हो जाए और जो खाना मुंह में है जिसमें सलाइवा मिक्स हुआ है उसको ईसोफेगस में धकेलने के लिए भी टंग काम आती है। But how does the food move down? The walls of food pipe gently contract and relax in a wave-like motion to push the food down into the stomach. This movement takes place throughout the alimentary canal and pushes the food forward. अब जो है खाना आगे कैसे मूव होता है हमारे ईसोफेगस में, तो उसका एक सिंपल सा तरीका है कि जो मसल्स होती हैं ईसोफेगस की उसमें बराबर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता रहता है। ठीक है, यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो खाना आगे गया, फिर आगे रिलैक्स हो गया, यहाँ पे रिलैक्स हो गया, खाना आगे पहुंच गया, फिर यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन होगा तो खाना, और इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता रहता है। जैसे किसी चीज को हम दबा दबा के निकालते हैं ना, तो वैसे हमारी मसल्स पुश करती रहती हैं और खाने को आगे पहुंचाती रहती हैं। Stomach. In the stomach, the walls contract and relax to churn the food. The churned food is then mixed with a secretion from the inner lining of the stomach. The secretion from stomach contains digestive juice, acid and mucus. जब खाना स्टमक में आ जाता है तो स्टमक की वॉल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है जिससे कि खाना जो है चर्न होता रहता है, अंदर घूमता रहता है, मिक्स होता रहता है। और उसके बाद उसमें जो स्टमक की इनर लाइनिंग होती है वहां से कुछ जूसेस सिक्रीट होते हैं जो कि खाने में मिला दिए जाते हैं। अब ये जो इनर लाइनिंग में से जो जूसेस सिक्रीट होते हैं वो क्या होते हैं, कुछ तो उसमें एंजाइम्स होते हैं और कुछ उसमें एसिड्स होते हैं। The digestive juices of stomach breaks down protein present in food into simpler components. तो जो इनर लाइनिंग से जो जूस निकलता है वो प्रोटीन को सिंपलर फॉर्म्स में बना देता है, प्रोटीन के टुकड़े कर देता है। The acid not only breaks down protein but also kills many harmful bacteria. और जो एसिड निकलता है वो ना सिर्फ प्रोटीन के ब्रेकडाउन में मदद करता है बल्कि जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया जो हमारे पेट के अंदर प्रवेश कर गए हैं उनको भी खत्म कर देता है। The mucus protects the stomach lining from acid preventing damage. और पेट के अंदर की म्यूकस लाइनिंग होती है वो पेट की मसल्स को डैमेज होने से बचाती है कि उसके ऊपर जो हमारे एसिड सिक्रीट हो रहा है वो एसिड डायरेक्टली स्टमक पे एक्ट ना करे, खाने के ऊपर एक्ट करे। तो इसलिए अंदर की तरफ एक म्यूकस लाइनिंग भी बनी होती है पेट में। In the stomach, the food is partially digested and transformed into semi-liquid mass, preparing it for the next stage of digestion. अब जो खाना पेट में है वो डाइजेशन के बाद सेमी लिक्विड बन जाता है, यानी ना वो पूरी तरीके से तरल होता है ना वो ठोस होता है, वो एक पेस्ट के जैसा हो जाता है जिससे कि फिर आगे की प्रोसेस होती है डाइजेशन में। Fascinating facts. How did scientists learn about digestion in human body? साइंटिस्ट को कैसे पता चला डाइजेशन के बारे में ह्यूमन बॉडी के?
The discovery of how the stomach works happened by chance in 1822. A man named Alex St. Martin was accidentally shot in the stomach. 1822 में एक आदमी जिसका नाम एलेक्सिस सेंट मार्टिन था, उसके गोली लग गई पेट में. He was treated by a doctor विलियम बेमोंट. तो उसको जो है डॉक्टर विलियम बेमोंट ने इलाज किया उनका. However, his wound never fully healed. उसका जो जख्म था वो कभी भी पूरी तरीके से भर नहीं पाया, वहां पे एक छेद रह गया. Leaving a small permanent hole. This opening allowed Dr. Beaumont to observe digestion in the stomach as it happened. और इसी छेद से ये जो डॉक्टर बेयरमाउंट थे ये ऑब्जर्व करते रहते थे डाइजेशन की प्रोसेस को, जैसे जैसे वो पेट में होती थी. He conducted experiments on how different foods were broken down and studied how emotions affect digestion. उन्होंने देखा कि किस तरीके से अलग अलग तरीके के खाने छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते हैं और किस तरीके से इंसान के जो इमोशन होते हैं वो उसकी डाइजेशन को इफेक्ट करते हैं. अब इसके आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन, जो कि पढ़ेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग.